3.1 से शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का मतलब है कि एक बड़ी कंपनी अपने सारे बिजनेस को कैसे दिशा देगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी स्मार्टफोन्स, टीवी और होम अप्लायंसेस बनाती है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी तय करती है कि आप कौन कौन से क्षेत्रों में काम करेंगे और आपका भविष्य क्या होगा। फिर सेक्शन 3.2 में हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की प्रकृति और दायरे को देखते हैं। इसमें हम बड़े स्तर पर सोचते हैं कि क्या हम अपने मौजूदा उद्योग में ही रहेंगे या अलग अलग नए उद्योगों में विस्तार करेंगे। उदाहरण के लिए, एक कंपनी जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, अगर वो स्नैक्स भी बनाना शुरू करे, तो यही एक बड़ा कॉर्पोरेट निर्णय होगा। फिर सेक्शन 3.3 स्थिरता रणनीति को समझाता है। इसका मतलब है कि कंपनी कोई बड़ा बदलाव नहीं करती, वो अपनी मौजूदा स्थिति बनाए रखती है, धीरे धीरे सुधार करती है और किसी जोखिम से बचती है। फिर सेक्शन 3.5 में विस्तार रणनीतियों की बात है। इसमें कंपनियां तय करती हैं कि वे कैसे बढ़ेंगी, या तो अपने मौजूदा बिजनेस को और गहराई से बढ़ाकर या नए क्षेत्रों में कदम रखकर। सेक्शन 3.5 में हम गहराई से बढ़ने की बात करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी फैशन ब्रांड के मालिक हैं, तो आप ऑनलाइन बिक्री बढ़ाकर नए ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। सेक्शन 3.6 में एकीकरण रणनीति है, जहां कंपनी अपनी सप्लाई चेन में अधिक नियंत्रण रखती है, जैसे कि आप एक आपूर्तिकर्ता खरीद लेते हैं या किसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी को खरीद लेते हैं। अंत में सेक्शन 3.7 अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर बात करता है, जहां कंपनी अलग अलग देशों में अपने कारोबार को फैलाती है। इस तरह ये पूरा अध्याय बताता है कि कंपनियां अलग अलग रणनीतियों से किस तरह अपने विकास का रास्ता तय करती हैं।